अच्छा, हरे कृष्णा आए हैं भाई। कृष्णा भाई, बताइए। हेलो जी, आज तो बात करोगे ना किसी टॉपिक पे? बताओ किस टॉपिक पे बात करें। आप बताइए। अब आप ब्राह्मणों आपको को जैसे तैसे बोलते हो। जैसे तैसे क्या बोलते हैं, बताओ। ये जैसे तैसे क्या होता है वो? मतलब कुछ भी बोलते हो कि ब्राह्मण ये करते हैं, ब्राह्मण तो शूद्र को जो है नीची जाति का बताते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो क्या ये इसमें सच्चाई नहीं अभी है? ये झूठ है? अभी कहाँ ऐसा ऐसा अभी दिख रहा है आपको कुछ? आपको नहीं दिखता? नहीं। और अगर दिखा दिया तो? अभी क्या जमाने में कहाँ है, अभी क्या माहौल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी के जमाने का ही दिखा दिया तो? दिखाइए। फिर मानेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको दिखा पढ़ना देता आता हूँ। है? हाँ हाँ, इनको दिखा दीजिए हाँ। जरा। नहीं, ये पढ़ो, ये न्यूज इंडिया टुडे का है। पढ़ो ये पहले अरे हेडलाइन विलेज पढ़ो में ये। कहाँ दिखा रहे हो, विलेज में कहाँ दिखा रहे हो? सिटी में दिखाइए ना, विलेज में आप दिखा रहे हाँ ना, सिटी सिटी में भी दिखाएंगे। पहले ये बताओ, ये विलेज क्या इंडिया में नहीं आते क्या? हो। विलेज का कुछ अलग ही है माहौल। वो लोग अभी भी अनपढ़ है। अरे भाई, अभी पढ़े जितने अ, भी पढ़े लिखे हैं अभी। मतलब ओ भाई, ये बात नहीं हुई। ये कैसे बोल रहे हो कि विलेज वाले अनपढ़ हैं? कभी किसी के सामने की कैन क्या भी मत देना, कोई कान में चपाट लगाया नीचे की विलेजर्स को तुम अनपढ़ बोल रहे हो, पागल हो क्या? ये मतलब पढ़ो उनको पहले, अच्छा ये इतनी पढ़ो। शिक्षित अरे नहीं ये है पढ़ो, जो चलो। दलित और अरे पहले ये पढ़ो, दलित नहीं कर रहे हैं ये जाति बात। ये पढ़ो पहले, क्या लिखा है पहले पढ़ के सुनाओ हमें। पढ़ा। मैंने पढ़ा ही है। नहीं तो पढ़ के सुनाओ तो यहाँ और भी लोगों को तो पता चले। तो उन क्या लोगों लिखा को है, पढ़ो। पढ़ना नहीं आता है क्या? अरे अभी आप बोले पढ़ना नहीं आता क्या? अगर नहीं पढ़ना आता तो बता दो, फिर मैं पढ़ देता हूँ, चलो। पढ़ना आता है, पर सबको भी तो पढ़ना आता है। मैं ही पढ़ के क्यों सुनाऊं, यूं बताओ। अरे तो देखो, सबकी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती है ना। आप पढ़ मतलब आप पढ़ नहीं पाते, ये कह रहे हो फिर आप? इसका मतलब बता दो, चलो नहीं हिंदी भाई। में मतलब बताओ। चलो हिंदी में मतलब बता दो, आप नहीं पढ़ना चाहते, क्या लिखा है इधर? मतलब टेम्पल के अंदर नहीं जाने दिया जाता इसमें ये दलितों लिखा को। है, इसका मतलब ये लिखा है, यहाँ हम्म। पर लिखा है विलेजर्स थ्रेटन टू सेल्फ एमोलेट ओवर दलित्स एंटरिंग तमिलनाडु टेम्पल। अब इसका मतलब क्या हुआ? वही तो हुआ। क्या वही तो क्या हुआ? एंटर नहीं किया जाने दे रहा है, मतलब हिंदू तमिलनाडु के टेम्पल में। एंटर ना करने पे क्या कर रहे हैं विलेजर्स? क्या धमकी दे रहे हैं? बताओ ना। भैया, क्यों भाई? ये विलेजर्स का काम है ना। इधर अरे सिटी ये में कहाँ ऐसा इससे कुछ हो रहा है? देखो अच्छा जी, भाई, मैं देखो दिखा मैं देता बता हूँ। देता हूँ ये इसको, ये चलो विलेज दिखा दो पैटर्न भाई। है। ये पूरे गांव भाई आत्मदाह करने के लिए बैठ गया था कि हम खुद को आत्मदाह कर देंगे अगर ये लोग मंदिर में घुस गए, समझ रहे हो? पूरा गांव का गांव, ये देखो। हाँ ये यार, पढ़ो मेरे ये भाई। दिखाओ ये। डिलीवरी बॉय की जाति पूंछ खाना लौटाया मुंह पर थूका, ये देखो, पढ़ो ये भाई। 20/6/2022। अब ये देखो आगे। दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने पर इनकार, मुंह पर थूका। लखनऊ लखनऊ की बात है ये, 2 साल पहले की। दलित की रोटी खाकर कुत्ता हुआ अछूत। ये मुरैना की न्यूज है। अब ये देखिए, 4/6/2022 की न्यूज है ये, पत्रिका का। कथावाचक के खिलाफ SC ST मामला दर्ज। अभी देखिए, शहर के शिवाजी पार्क थाने में भागवत कथावाचक के खिलाफ शुक्रवार को SC ST की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया ये कि दलित ब्राह्मण थे शोषण क्या जितने लोग? SC ST एक्ट किसे किसके ये कहाँ खिलाफ पे लगता है लिखा मेरे है भाई? कि ये ब्राह्मण?
अरे पढ़ सुन लो ना, इधर क्या लिखा है। राकेश कुमार शर्मा क्या होते हैं? हाँ, अब इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, पुलिस ने बताया कि दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रमेश बैरवा ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि शहर के शिवाजी पार्क 2 क के सार्वजनिक पार्क में चल रही भागवत कथा में कथावाचक पंडित राकेश कुमार शर्मा ने कथा स्थल के समीप रहने वाले ओम प्रकाश के परिवारजन से भोजन बनवाया और भोजन लेने के बाद कथावाचक ने उनकी जाति पूछ भोजन और फल कचरे में फेंक दिए तथा अपने हाथों को धोया। अब ये देखिए, अभी देखिए क्या लिखा है। दलित लेबर हु वाज बीटन अप फोर्स्ड टू ड्रिंक यूरिन डाइज। ये नवंबर 16 की न्यूज है। ये क्या लिखा हुआ है। ही वॉज टाइड टू ए पोल एंड बीटन अप हिज लेग्स वेर ब्रोकन आफ्टर हिट being hit with rods and sticks and injuries were inflicted with a screwdriver। बताइए। ये देखिए, सरपंच ने थूक में नाक रगड़वाई। ये नव भारत है 22/4/2022 का। ओडिशा, मंदिर के चंदा देने से दलित युवक ने किया इनकार। तो ये देख लीजिए भाई, चंदा नहीं दोगे तो हम आपके नाक रगड़ देंगे अब थूक से। 22/4/2022। क्या लिखा कितनी देखिए। घटनाएं गांव दिखा के भाई। सरपंच गांव का सरपंच अमिली ओझा मंदिर के लिए चंदा मांगने युवक के घर पहुंचा था। युवक ने कहा कि वह कोई पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि उसने पहली ही मूर्ति के लिए दान कर दिया था। अभी देख लीजिए, पहले बेचारे ने पैसे दे दिया। इस पर युवक और सरपंच के साथ है ग्रामीणों के बीच में बहस छिड़ गई। सरपंच ने कथित तौर पर युवक को और उसकी पत्नी को गाली भी दी। अब ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ हरे कृष्णा जी, ये तो न्यूज़ में आ गई है। कई ऐसी न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर तक नहीं पहुँच पाती है। उसका उसका तो कोई संज्ञान बिल्कुल। ही नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं कृष्णा भाई। ये देखो, मंदिर के पास हैंडपंप से पानी पीने पर दलित को 7 लोगों ने पीटा, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। है ना, भदोई में एक अरे दलित व्यक्ति को मंदिर हम्म, के पास हैंडपंप से पानी पीने पर 7 लोगों ने कथित तौर पर पीटा। पीड़ित पहचान अभिषेक गौतम के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। मामले की जांच सर्किल ऑफिसर प्रभात राय को सौंप दी गई है। तो देखो, यहाँ पर तो पानी पीने पर भी मारा जा रहा है। मंदिर के पास हैंडपंप लगा है, उससे पानी पी लिया तो भी। हजारों घटनाएं ऐसी हर रोज होती हैं घटनाएं। और ये आप इससे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि बिल्कुल अनविज्ञ हो, आपको पता नहीं है जातिवाद क्या क्या होता है। मतलब ये इतनी ब्राह्मण ने हिपोक्रेसी किया लाते है क्यों क्या? होते हो? दलितों पे अत्याचार कौन करेगा बताइए? ब्राह्मण ही करेंगे, आपका मानना ऐसा है? नहीं, ब्राह्मण नहीं, जो सवर्ण होते हैं वही करते हैं। जो ऊपर के वर्ण है वही तो करेंगे ना। ब्राह्मण तो नहीं अच्छा करते ना, अच्छा, हरे ब्राह्मण कृष्णा तो जी, नहीं करते ना। अरे अच्छा हरे ब्राह्मण कृष्णा जी, यही यही दिखा दूं कि ब्राह्मण ब्राह्मण करता कि कौन करता। नहीं नहीं, एक एक सिंपल सा मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ। हरे कृष्णा जी, एक बात बताइए। एक मुसलमान है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक मुसलमान है, वो किसी को हम्म, काफिर बना के उसके साथ मर्डर कर देता है उसको। चले, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। काफिर मान के उसका मर्डर कर देता है, तो दोष आप उसके कुरान को देंगे या क्या आप उस मुसलमान व्यक्ति को देंगे, उसके धर्म को आप कारण बताएंगे? अगर धर्म में ऐसा लिखा हुआ है तो धर्म को मानूंगा मैं। मानेंगे ना? तो भाई, हमारे अच्छा, धार्मिक किताबों में जो जातियाँ हैं उनको नीच बताया गया है, तो आपको धर्म को दोष देना पड़ेगा ना। और वो जो किताब है वो ब्राह्मणों ने लिखी है, सवर्णों ने लिखी है, तो उनको तो दोष देना पड़ेगा ना। आज जो जातिवाद हमारे देश में है, तो क्या उसका जो रूट है, जो उसकी जो जड़ है, क्या हमारे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ नहीं है? मैंने मनुस्मृति के अलावा और कोई धर्म नहीं, ग्रंथ में नहीं आपने लिखा नहीं हुआ पढ़ा है ऐसा सर। जातिवाद। सर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, बट हमारे देश में प्रैक्टिस तो होती है ना। मनुस्मृति जो है वो मैं नहीं मानता हूँ। मनुस्मृति जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं भी जानता हूँ मनुस्मृति का, बट उसके अलावा कोई भी ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जाति नहीं का। भाई, नहीं नहीं, लिखा है हरे कृष्ण जी। देखिए, जातिवाद क्या है ना, अगर आप ऊंचे पायदान पे बैठे तो आपको ये पावर देता है कि आप नीचे के लोगों को से भेदभाव कर सके। और ये जो नीचे के लोग हैं वो अपने नीचों से भेदभाव करते हैं।
तो ये जो पर जो क्यों ही सीरीज भेदभाव चली आ रही है, करेंगे, वो तो सोचिए ये क्यों ही ये भेदभाव धर्म ने करेंगे। हमको आजादी दी है भाई। एक जो मुसलमान है वो दूसरे धर्म वालों को काफिर बोलता है, तो ये उसको आजादी किसने दी? उसके धर्म ने दी है। तो हमारे धर्म ने हमको क्या आजादी दी है कि तुम दूसरे को नीचा मानो, उसके हाथ का खाया हुआ छुआ हुआ खाना मत खाओ। ये हमारे धर्म ने हमको आजादी दी है, तो हम अपना धर्म ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको विरासत में मिला है। और मनुस्मृति छोड़ दीजिए ना, मनुस्मृति के अलावा कुछ में प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप ये देखिए, मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, ये देखिए, सुनिए आप। गृह सूत्र आप जानते हैं? देखो मैंने जो है ना महाभारत नहीं, पढ़ी आपने है, नहीं पढ़ा है रामायण सर, पढ़ी। सर। हाँ, आपने नहीं पढ़ा है सर, कोई बात नहीं है, बट आप ये समझिए कि हमारे जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, चाहे आप महाभारत उठाइए, चाहे आप रामायण उठाइए, चाहे आप धर्मसूत्र उठाइए, कल्पवेदांग उठाइए, व्याकरण की किताब उठाइए, आप वेद उठा लीजिए, है ना? उसमें ब्राह्मणों की महिमा गान है, और उसके अलावा जो दूसरी जातियाँ हैं, उनको ब्राह्मणों से नीचे रखा गया है। देखिए, ब ब्राह्मण ही पुरोहित बनेगा, ब्राह्मण को ही दान दिया जाएगा, और ब्राह्मण के सारे जो पाप है वो माफ़ है। ब्राह्मण जो है इस धरती का देवता है। और ये चीज़ हमारे मन में है, क्योंकि हम उस हिंदू सोसाइटी का हिस्सा है। तो जैसे आप एक बात समझिए कि जैसे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करेगा तो हम उसके पोप पे बात करेंगे कि भाई तुम्हारा धर्म गुरु जो है उसकी गलती है। अगर कोई मुसलमान जो है अगर वो कुछ करेगा तो हम उसके मौलाना पे बात करेंगे। वैसे ही हमारा जो समाज है उसका नेता है सवर्ण समाज, उसका नेता है ब्राह्मण समाज, वो पुरोहित है। तो हम धार्मिक रूप से कुछ भी करेंगे तो उसकी जो ज़िम्मेदारी है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो ब्राह्मणों के ऊपर जाए, क्योंकि वो उनकी किताबों में लिखी हुई है। और वही जो है पूरा समाज जो है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, उसको फ़ॉलो कर रहा है। देखो तो इसमें हमेशा आपको देखिए, इसमें इतिहास कोई के हीन भाव अंदर, लेने की बात नहीं है। आप ये जो सोच रहे हैं कि हम क्रिटिसाइज़ करके आपको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भई ये हमारे समाज का हिस्सा है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो भाई अमेरिका में बैठा हुआ तो कोई बात आके नहीं करेगा ना। हम ही को बात करना पड़ेगा, सुधार तो हम ही को करना है यहाँ पर। तो सुधार करने के लिए अगर हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें आपको इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। भई आपने तो किताबें नहीं लिखी ना, आपने तो बैठकर रामायण नहीं लिखी है। तो आपको इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है भई। लिखी होगी, उस ज़माने में लिखी गई होगी, उसका गलत उपयोग भी किया गया होगा, उससे जो हमारे मूल निवासी भाई हैं, उनको दबाया गया होगा, उनका शोषण किया गया होगा। बट हमको तो आज अब उसको सुधारना है ना हमको, कि हमको बस उसको जस्टिफाई करते रहना है। पर हमारी आज भी हो आस्था रहा है है। ना उसमें। नहीं तो आप आस्था आप रखिए, बट गलत को तो आप गलत तो कहेंगे ना। आस्था है, अगर जातिवाद में आस्था रहेगी तो ऐसे ही पेले जाओगे फिर, हुँ, सीधी बात है। देखो अब गलत को गलत नहीं जातिवाद कह जो रहे है तो इस ना आस्था वो का आप क्या कर्म करेंगे? से निर्धारित होता है। यार कहाँ भाई पढ़ा आपने? घिसी पिटी फिर आ गए ना यार, फिर आ गए उसी चीज पे। नहीं, कितना ये बात ठोक चुके बिल्कुल हैं गलत है तुम्हें मेरे यार, भाई। तुम्हें इसी चीज पे कितना और ठोकोगे बताओ, फिर से ठोक दूं क्या फिर से ठोक, कर्म से तुम्हें ही है कि ना जातिवाद, जन्म जन्म आधारित थोड़ी है जातिवाद। अच्छा ये बताओ वैसे कृष्णा भाई अरे आप करते क्या हो, यार! करते क्या हो? हाँ सर जी, आप बात करिए, म्यूट हो जी जाइए। मैं शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हो, जी पढ़ाते हो? हाँ। अच्छा आप शिक्षक हो और आप पढ़ाते हो। मान लीजिए हम्म, आपका कोई दूसरा भाई है ना, जो कुछ ऐसा काम करता है, मान लो जूते बनाता है ना, तो क्या आप उसके साथ हम्म। जातिवाद करोगे, छुआछूत प्रैक्टिस करोगे? बताओ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आप करूंगा सीधा ऐसा। सीधा जवाब देने से क्यों बच रहा है? मैं इतना पूछ रहा हूं कि मान लो आप दो भाई हो, आप शिक्षक हो, दूसरा भाई आपका जूता बनाता है और जूता बेचता है, तो जूता बनाने का काम आपके हिसाब से नीचे माना जाता है, तो क्या आप उसके साथ छुआछूत प्रैक्टिस करोगे, उसको टच करने से बचोगे, उसको पानी नहीं पीने दोगे, या जिस बर्तन में वो खाता है उस बर्तन में आप नहीं खाओगे, या जिस बर्तन से वो पानी पी रहा है उस बर्तन से आप पियोगे नहीं, ऐसा करोगे क्या? देखो जूता बनाने वाली कंपनी भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। अरे मतलब तो आप एडिडास ये है, तय करोगे नाइकी अगर है। जूता बना,
नहीं तो नाइकी कंपनी है तो उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है लोकल में चल रही तो उसके साथ करोगे, क्या ये कह रहे हो? मैंने सिंपल सवाल पूछा है, बात छोटे या बड़े की नहीं है। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ, क्या कोई जूता बनाने वाला व्यक्ति है, क्या उसके साथ छुआछूत करोगे क्योंकि वो उसकी उसका कर्म छोटा है? रहनी करनी कैसी है वो उस आपके पे भी हिसाब तो से डिपेंड नहीं, करता है। अरे रहने मैंने नहीं, आपके हिसाब से तो जूते का काम छोटा हो गया, तो भाई कोई जूता बना रहा है तो आपके हिसाब से वो जूता बनाने वाला छोटा व्यक्ति हो गया या उसका काम छोटा हो गया। तो आप ये बताइए, क्या उसके साथ भेदभाव करोगे? अगर पूरा दिन वो गंदा रहता है, नहाता धोता नहीं है, अरे तो यार गंदे तो रहने फिर की बात वो ही नहीं है यहाँ प्रॉब्लम पे। होगा। अरे कृष्णा भाई, गंदे रहने की बात ही नहीं है, वो साफ सुथरा रहता है। भाई आप ये कह रहे हो कि जो दलित लोग हैं वो गंदे रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, इसलिए आप भेदभाव करते हो। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ये देखिए, धारणा तुम्हारी है। ये न्यूटन जी कैसे इनसे गलत एक है मैं मिनट। बता रहा हूँ। हाँ, हाँ सर, हाँ चलो न्यूटन बोलो। जी उस पे आते हैं ना, अभी ये बदल जाएंगे ना अभी। बताओ ना भाई, भेदभाव करोगे क्या उसके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काम ही ऐसा है ना उनका। अरे वो भाई काम की बात, यार काम की बात ही नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई नाली साफ करता है तो वो चौबीसों घंटे बस कीचड़ में ही सना रहेगा क्या? कीचड़ साफ करके आएगा, वो नहाएगा धोएगा नहीं, खाना खाने जाएगा, खाना खाता होगा तो वो नहा धो के नहीं खाता होगा क्या? आपको ये लगता है कि वो नाली से ऐसे ही नाली साफ करने के बाद ऐसे ही आके ऐसे ही खाना खा लेता होगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या कर्म कोई दूसरा कर रहा है, आप शिक्षा का कर रहा है, कोई दूसरा कोई काम कर रहा है, कोई मजदूरी का करता है काम, किसी के यहाँ झाड़ू पोंछा करता है कोई, तो क्या आप इसके आधार पर कि उसका काम आपके हिसाब से, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, एक जो समझदार या रैशनल व्यक्ति होगा उसके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अपना काम होता है, जिसको जो करना है वो करता है, अपनी अपनी मजबूरी के हिसाब से भी काम करते हैं लोग। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी के काम के आधार पर आप ये तय कैसे करोगे कि उसके साथ भेदभाव करना, और काम के आधार पर, कर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव करना कैसे सही हो जाएगा? अगर आप ये साबित कर रहे हो, मतलब चलो ये तुम्हारा ना, ये आज ये भी डिबंक कर ही देता हूँ। चलो बताओ यार, कर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? देखो, क्यों? अभी की जनरेशन की बात करो, अभी के माहौल की मैं बात करो, जनरेशन, तो अभी तो अभी की जनरेशन के, साबु अभी के, अरे तो यही तो मैं अभी की जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि कर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर मान लो ना, कोई अभी नहीं कर लेबर, सकते। अगर मान, नहीं तो पहले कैसे कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते? देखो, अभी जो है ना, ऐसे मतलब केमिकल आए हुए हैं, अभी ऐसे साबुन आए हुए हैं जो बैक्टीरिया भगाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बैक्टीरिया इस तरह से नहीं भागते थे। पहले ठीक तुम्हारे है, बाप दादाओं को तो उसमें बैक्टीरिया पता थोड़े था क्या होते हैं? नहीं, तुम्हारे बाप थोड़े दादाओं को बहुत पता था कीटाणु जो बैक्टीरिया है क्या होते हाथ हैं? में लगे रहते थे, इस अरे वजह मैं, से। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके बाप दादाओं को बैक्टीरिया के बारे में जानकारी थी उस टाइम? हाँ, थी? कहाँ पता? आप अपना, आपके बाप दादा पिछवाड़ा तो खुद खुद ही धोते होंगे कि किसी और से धुलवाते थे? क्यों भाई, बोलो ना कृष्णा भाई। और खुद का और नहीं खुद पूरे का, अरे नहीं समाज खुद का का जो है वो चीज अरे मैं ये अलग है। पूछ रहा हूँ खुद का, मैं ये पूछ रहा हूँ खुद का पिछवाड़ा तो खुद ही धोते होंगे कि वो भी किसी से धुलवाते थे? जी, खुद अरे से। बोलते क्यों खुद से? तो क्या खुद, खुद जो मल निकल रहा है उसमें बैक्टीरिया नहीं होते थे? तुम्हारे बाप दादा कौन से होते साबुन से हैं, धोते पर थे हाथ? पूरा पूरे गांव पूरे शहर का कचरा उठाना और ये चीज दोनों अलग है भाई। मतलब जो तुम्हारा कचरा साफ कर रहा है, वो वो कचरा साफ करने वाला, मतलब उसके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे? ये है तुम्हारा देखो, धर्म? ये जो और ये तुम अमित कर्म के अमित आधार पर भी तिवारी ये है तय ना, करोगे इनको मुझे? प्लीज बोल दीजिए पहले कि कोई गाली गलौज मत करे, प्लीज। भाई वो गाली आयो गलौज कभी लाल नहीं करते झूले भाई। देखो, लाल साईं डाडो देखो, डर गया सुठो शुरू भाई, हो गए ना ये डाडो डर गया सुठो भाई, शुरू हो पहले गए। ही डर साईं गया। डाडो सुठो। डर गया भाई, पहले ही डर गया भाई, ये पहले ही डर गया। चलो भाई आप मैं ही तो गाली गलौज कभी करता ही नहीं यार। हाँ यार, कोई नहीं देखो करता है, यार। वो एक एक ही चीज लाके यहाँ पे रख देंगे, देखिए फिर से हो गया ना। ये इस वजह से मुंजो नाल न्यूटन झूले सर, लाल आहे। देख के न्यूटन सर ये है नहीं, दवाई देख इनकी, के ही ये है आया दवाई। था मुंजो कि नाल अमित झूले जी नहीं लाल थे। आहे। साईं साईं
ये हरे अमित कृष्ण जी नहीं साईं। थे ना, इस वजह से मैंने ये स्ट्रीम में ऐड हुआ था, क्योंकि ठीक से यार बात भाई हो आपकी वजह से टुन्नी आपने भाग जाते हैं, देख रहे हो। आपके सारे आइडिया फ्लॉप इसलिए जा रहे हैं भाई, आप कुछ भी करवा लो, टुन्नी नहीं फंस रहे यार, इसलिए। हाँ भाई, हरे कृष्णा भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो नहीं, यार? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। नो नो प्लीज नो भाई, मैं को रो दूंगा यार अभी यहाँ पे। मेरे आंसू निकल रहे हैं भाई, मेरे इतने आंसू निकलेंगे, झूलेलाल भगवान का तालाब बना दूंगा आंसू से भाई। ऐसा मत बोलो। अच्छा, आई लव झूलेलाल, ठीक है। अब भैया, देखिए, इस वजह से ये फोटो आप पहले रख देते हो, फिर इनकी मजाक उड़ाते हो, मैं ये चीज भगवान मुझे है ना, नहीं पसंद। झूलेलाल भगवान साईं, डाडो सुठो भगवान। भैया क्या ही बोलूं मैं। अच्छा सुनो, आज की स्ट्रीम पे आते हैं। सिंधी बेड़ा भाई सुनो, आज की स्ट्रीम है, बोली लगाओ खरीद लो हमको। हाँ यार, झूलेलाल की फिर बेइज्जती नहीं करेंगे हम। बताओ, जी, क्या बोली लगाओ खरीद। पैसा दो पैसा साईं, पैसा निकालो, अभी हम आपके किस झूलेलाल के बात बारे में का? बोलना बंद करते हैं। यार बिना पैसे के आपको भगवान आप लोग की मन्नत पूरी नहीं करता, मैं तो फिर भी एक इंसान हूं यार, एक इंसान को खरीद लो। बोलो कितना दोगे? आप घर वापसी कर लीजिए, वही बड़ी बात है। मैं कर हाँ तो लूंगा, तभी तो पैसा करेंगे, बताओ लेकिन। इसलिए तो आज यार सेल चालू कर दिया ना हमने। उचित प्राइस तो दो यार। देखो, दिल से आना चाहिए इंसान, दिल पैसों से से आएगा कसम तो से फिर बता से। रहा हूं, इतना दिल से आऊंगा, झूलेलाल भगवान का भजन गाऊंगा साईं रोज। हम तो यार सनातन के प्रचार में लगा देंगे चैनल। यार इनके हनुमान जी 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाओ तो इन लोग को पास करा देते हैं, 1.25 किलो में के लड्डू में बिकते हैं। मैं तो इंसान हूं भाई, फिर भी मेरे अंदर देखो वासनाएं आजाद हैं, जी, कामनाएं हैं। हाँ, मुझे भी कुछ इस दुनिया आज में अर्जित करना है। आजाद जी, मुझे आप खरीद लो अच्छे भाई। हो। कितनी न्यूटन जी, वासनाएं आप हैं। अच्छे हो। ये अमित जी जो है ना भाई, ये इसके वजह से न्यूटन जी को अच्छा मत पूरा बोलो, ये आपका दिमाग सिंधी खराब हो ग्रंथ जाता है। खोज के निकाल देंगे। कहाँ जा रहे हो भाई, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। ये सिंधी हाँ ग्रंथ भाई, मैं खोज तो देंगे किताबों पे न्यूटन बात सर, करता हूँ। हाँ, वो लाइब्रेरी है भाई। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। तो वही तो कर रहा हूं, लाओ निकालो लक्ष्मी। हाँ यार, अब खरीदो तो सही यार। अच्छा देखो, एक बात बताओ, झूले आपको लक्ष्मी जी कैसे झूलेलाल भाई से लगती है? पैसे मांग लो। हरे कृष्णा भाई, आपको लक्ष्मी जी कैसे लगती है? जी, लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी आती है। अच्छी लगती है ना लक्ष्मी जी? जी, किसको नहीं लगती। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? बताओ। ये बोलता नहीं है यार, ये बहुत स्लो है इसका सामने। उल्लू। अब उस अब उसका भी मजाक उड़ाओगे आप इस वजह नहीं से। नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। हम्म। अच्छा ये बताओ, ये झूलेलाल भगवान जो हैं, ये अपने ये जो मछली पे बैठे हैं इसको प्यार करते हैं ना? मतलब देखो फिर से ना, फेवरेट होगा ना? देखो देखो आजाद जी, आजाद जी। मैं ये बोल रहा हूं, जैसे झूलेलाल भगवान जो हैं वो अपनी फिश को प्यार करते हैं, वैसी लक्ष्मी जी जो हैं उल्लुओं को बहुत प्यार करती है। तो जो उल्लू हम्म। होते हैं उनके पास लक्ष्मी जी भी आ जाती है। बाकी लोगों के पास पैसा आता है, डॉलर, लेकिन लक्ष्मी जी उसी के पास जाती है जो उल्लू होता है। हाँ यार। अब जैसे इलॉन मस्क है, वो लक्ष्मी जी उसको प्यार नहीं करती, इसलिए उसके पास डॉलर आता है। समझ रहे हो? आपके पास क्या आता है? आपके पास आती है लक्ष्मी जी, तो आप क्या हुए? हरे ऐसा कृष्ण कुछ भाई। नहीं, हैं? मतलब उनका वाहन जो है उल्लू है, इसका मतलब लोग उल्लू बन जाए ऐसा।
मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो, लक्ष्मी जी आपको अच्छी लगती है ना, तो लक्ष्मी जी आपके पास आएगी। लक्ष्मी जी को कौन अच्छा लगता है? उल्लू। तो आप क्या हुए? यार ये बोलता नहीं है यार, बहुत चुप चुप रहता है यार ये। डाडो सुठो भैया साई, प्लीज इनको प्लीज इनको बोल इनको, दीजिए। इनको कुछ नहीं होगा, यहीं रहूंगा मैं। तो मैं चले जाऊं? नहीं जाओ देखो आज प्लीज। अरे जाओ मत यार, ऐसे कैसे जा सकते हो यार आप। आपको पता है मेरे देखो मेरे मैं बचपन स्ट्रीम का में नाम इसी वजह झूलेलाल से है। आया था। आजाद, तेरे को पता है मेरे बचपन का नाम झूलेलाल है? मुझे नाले सही में? झूलेलाल आए। मैं मैं स्ट्रीम में बचपन में इस कहीं वजह से निकलता आया था ना, था सब क्योंकि बोलते थे, और अमित जी झूलेलाल नहीं थे। कैसा है तू, ऐसा बोलते थे। अमित जी नहीं थे ना, इस वजह से मैं स्ट्रीम में आया था। मैं तो ऐसा यार क्या डरते किया क्यों यार? हो? मैं तो भगवान की फोटो लगा दिया। अच्छा देखो ये ये सब उसमें लगा छोड़ो, क्या के ये बैठ है? बताओ गए। पैसा कितना दोगे? बोलो। कित कितना दोगे बताओ। मतलब आपका धर्म इतना कमजोर है कि आप पैसों से कहीं पे भी मेरा चले जाइए। धर्म नहीं है ना, मैं मजबूत तभी तो धर्म की बिक तरफ रहे हैं वो। जाना चाहता हूं। अभी मेरे पास देखो धर्म नहीं पैसों है, से मुझे कहीं धर्म पे चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही दरिद्र धर्म के पास थोड़ी ना जाऊंगा। तो बताओ अच्छे जल्दी। धर्मों में जाइए ना। अच्छे धर्म तो आपका धर्म कैसा है? वो देखो अब पड़ोसन पानी देखिए मांग रही है भाई। परखिए, देखिए पड़ोसन पानी परखिए में, फिर आइए। हाँ। पड़ोसन जी पानी मांग रही हैं फिर से यार। वो पड़ोसन जी नहीं थे, वो उनके मेहमान थे, वो चले भी गए शादी अटेंड करके। पड़ोसन के मेहमान भी आपके घर आते हैं? यार ये क्या हो यार रहा है, ये वही क्या है पड़ोसन यार, ये बोल रहे पड़ोसन के साथ आपका मतलब हैं। यार? पड़ोसन आ रही है, उसके मेहमान भी आ रहे हैं, रात में पानी पिला रहे हो आप। इतना गहरा रिश्ता पड़ोसन के साथ अमित सर, कुछ आपको ये क्या देखो लग रहा है? हंसता भी है ये आजाद। है ना अमित सर, पड़ोसन के साथ इतना गहरा रिश्ता आपने आज से पहले कभी देखा? नहीं नहीं। तो कुछ लफड़ा तो नहीं लग रहा है? देखिए उनके बता। घर में पानी नहीं था तो हमारे घर में पीने आए थे, अरे भाई प्रोटेक्टर। ये छोड़ो, पैसा कितना दोगे ये बताओ यार सीधा। पैसे की बात करो, मनी मनी। आपको पता है हरे कृष्णा जो भाई, सुनो, हमारे देश में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, वो पार्ट टाइम फिल्मों में काम करते थे, उनका नाम था महमूद। उन्होंने एक फिल्म बनाई, उसमें एक गाना बनाया, न बीबी न बच्चा न बाप बड़ा न भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। सही उन्होंने बात है। सार सूत्र बता दिया भाई, इंसान मतलब हमारी सोसाइटी का सार सूत्र है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या झूलेलाल भगवान से आप कभी पैसा मांगे हो? जी हमारी आस्था है, वो ऐसे ही दे देते हमको। ऐसे ही दे देते हैं? कितना दिए आपको अभी तक? बहुत दिए। फिर भी कितना? अभी तक 1.5-2 करोड़ रुपए दे दिए। तो भाई एक 1 करोड़ ही तो बेस प्राइस है हमारा, चालू करो ना आप, उसमें से एक मेरे को दे हाँ दो। यार, बाकी को बाद में खरीद लेना है, इंस्टॉलमेंट में खरीद लो भाई, ईएमआई में पे करते रहना। जिस दिन पे करना बंद करोगे, जैसे यार गाड़ी वाले गाड़ी उठा ले जाते हैं, हम भाई बदल के फिर से तुम्हें ठोकने लग जाए। देखो इस वजह से बताओ अगर ना पैसा यार। पूरा दे दे, पैसा पूरा दोगे तो यार फिर हम काम करते रहेंगे ईमानदारी से, सीधी बात है भाई वो तो। नहीं नहीं, आप ऐसे ही ठीक। यार डर रहे हैं बताओ बट यार। किसी के धर्म के बारे में आप गलत तो गलत नहीं, मत बोलिए प्लीज। नहीं बोलूंगा ना तो खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ यार, देखो आप, यार देखो आप लोग के जैसा हिपोक्रेट तो नहीं हूं मैं, कम से कम मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, खरीद लो। हाँ यार, हम लोग नहीं बदलेंगे, बस खरीद लो। 1 CR बेस प्राइस है, वहां से शुरू करो। आप दुकान का शटर आगे से उठाओ ना, मैं दुकान का शटर पीछे से उठा दूंगा।
देखो पहले जो है ना ये फोटो जो है ना स्क्रीन पे ये लगाना बंद फोटो कर दिया। भाई डाडो सुट्ठो भगवान की है, इनको तो मैं नहीं हटाऊंगा। सुनो, आपको 2 करोड़ दिए हैं ये। मैं तो आजाद जी से बात कर रहा था, आजाद जी बात करिए ना, इनसे नहीं नहीं, क्या वो बात नहीं कर। करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। मैं आपसे भाई क्या बात पैसे की करूं बात बताइए। करो, मनी मनी, मुद्रा निकालो, मुद्रा। पैसों से आप कहीं पे भी चले जाओगे, इतने कमजोर हो आप। हाँ मैं बहुत कमजोर हूँ, दे दो बहुत पर चलो। कमजोर हूँ मैं। मतलब ये सब चीजें आप पैसों के लिए करते हो। भाई आप लोग खुद ही भगवान की पूजा पैसे के लिए करते हो, मैं करना चाह रहा हूँ बोल के, तो इसमें क्या दिक्कत है यार। तो आप भी आप करो, भी पूजा तो करो, आप भी, आप आपको भी भी तो मिलेंगे पैसे। आप भी तो धन संपत्ति के लिए करते हो ना। तो आप भी करो ना, पूजा करो भगवान अच्छा, की। वाह वाह, पहले झांकी दिखाओ भाई, पहले झांकी फिर आएगा बाकी, पहले पैसा निकालो। भगवान कितना दे सकते हैं। भगवान ऐसे क्रिश्चियन नहीं लोग, देते आपको पता है पहले। क्रिश्चियन लोग मेल कर रहे हैं 10 CR की। क्या मतलब होगा, मेरा यसु यसु चालू करूंगा, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जीसस को सारे भगवानों से जितवा भी दूंगा ना, ऐसा लॉजिक मारूंगा फेंक के, सोच लो भाई। आप कोई भी भगवान लेके आइए, मुंह से ही तो देखिए कपोड़ना है, लंबी लंबी सर। फेंक दूंगा, आप लोग उसमें माहिर हो। 10 CR हो गया है क्रिश्चियन लोग का। वो भी यार एक कन्वर्ट बात करते, बताओ, आप कृष्ण लोग को कैसे बता के ही कन्वर्ट करते। कैसे फकीड्डा टाइप अभी का जो युद्ध भगवान है होने आप लोग के, वाला है उसमें वो भी पैसा नहीं है उनके पास। जीजे से रुकवा दे के बताए। अभी आपका झूलेलाल भी रुकवा सकते हैं युद्ध को। जीती भाई। झूलेलाल देखो युद्ध नहीं कृष्ण रुकवा जो, पाएंगे न्यूटन सर, उधर कृष्ण जो है समुद्र ना नहीं वो है ना, विष्णु जाते के नहीं उधर। अवतार है। समुद्र तरफ जाते हैं बस। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं ना सर, हम उनको यान यान दिलवा देंगे स्पेशल वाला विमान। यार कोई और है क्या भाई क्या कोई और है? चैट में? ये लो, ये देखो, ये निखिल, पैसा वैसा है? मेरे पास 1 करोड़ झूलेलाल रुपए में का आर्गुमेंट है, बहुत तगड़ा आर्गुमेंट है, मैं आप लोग को बताता हूँ। अरे आप लोग कन्वर्ट हो आर्ग्यूमेंट जाओ। नहीं यार, ये बताओ जो चैट जीपीटी यूज आज करते हो, पैसा पेड चलेगा। वर्जन है फ्री वर्जन है? नहीं नहीं, फ्री वर्जन है, हाँ, इसलिए तो नहीं मिल पाता अच्छा सुनो, ज्यादातर तो चीजें मेरे क्या को। करते हो, काम वाम करते हो कि पढ़ाई करते हो? काम करता हूँ मैं तो। यार ये मतलब कैसे आदमी हो यार, आपके पास में पेड वर्जन भी नहीं है और उससे धर्म बचा रहे हो चैट जीपीटी से। दो नहीं, हजार का चैट आता है जीपीटी। पेड वर्जन, महीने का खरीद लो ना। तो आप लोगों को भी तो पैसा देना है, आप लोगों को कन्वर्जन कराना अभी ना, हाँ तो घर वापसी कराना है। अभी करा लोगे पैसे से? 2,000 रुपए तो है नहीं यार चैट जीपीटी के लिए। नहीं तो चलो बैठो नीचे, चलो चलो, दरिद्र नारायण। हाँ भाई, हरे देखो ये कृष्णा भाई। लोग, आप लोग वो पैसों दो के लिए हजार वाला करते भी हो नहीं है, आप इतना। बताओ, जल्दी देखिए बताओ। पहले आप भगवान की पूजा कीजिए, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। यार हद है यार। हमारे भगवान। आपकी शादी हो गई? आपको चाहिए ना, पैसे चाहिए ना आपको। आपकी शादी हो गई? हाँ। तो जब आपकी शादी हुई तो आपको ये बताया गया कि तू कर ले शादी बिना लड़की को देखे? अरेंज मैरिज हुई क्या? लव मैरिज है। अच्छा, तो लव मैरिज करने के पहले हमारी भाभी जी को देखे ना आप? तभी तो लव किया। तो आपको खूबसूरत लगी होंगी भाभी जी। हाँ बिल्कुल। तो भाई कुछ तो दर्शन किए ना, तो हमको भी दर्शन करा दो थोड़ा, पैसे का। दर्शन तब मिले जब उसका मैंने दिल जीता। दिल? अरे पहले तो प्यार हो गया ना आपको, मैं भी झूलेलाल भगवान का दिल जीत लूंगा। तो पहले जीतिए फिर पैसा और अगर मिलेगा। मैं फिर फिर भी, वो फिर पड़ोसन मेरी वाली बात शादी हुई बताऊं ना। भाभी जी को, क्या चल रहा है पड़ोसन वाला?
ये डाडो सुट्ठो भगवान भी नहीं बचा पाएगा फिर भाभी जी से। इनकी शादी हो गई थी क्या झूलेलाल भगवान की? ये बात कीजिए ना, उनको छोड़िए भाई, उनके अरे ऊपर पहले बताओ इनकी शादी हुई थी क्या? मैं जाऊं या अब है? कोई और टॉपिक पे बात करेंगे? अरे यार आपके पास कुछ है ही नहीं यार, क्या आजादी अब तो घूम यार फिर के झूलेलाल को पैसा वैसा नहीं इन यार लोगों के पास यार। इनके पास दम नहीं है भाई, दम बिल्कुल भी। अच्छा हरे कृष्णा भाई, जी। देखो झूलेलाल भगवान का वाहन क्या है? मछली है। मछली। इसका मतलब है कि मछली उनको सबसे प्रिय रही होगी ना, तभी तो उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ना मछली को। अब एक्वामैन मत दिखा देना मुझे। एक्वामैन नहीं दिखा रहा हूं। अब देखो मोहनजोदड़ो कहाँ पे किसका हिस्सा थी? सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना? सिंधु घाटी। मतलब सिंधी लोग थे वहां रहने वाले आपके हिसाब से, हालांकि उन लोग को पता नहीं उसके था कि वो अंदर सिंधी हैं। उसके लिपि में भी देखो मछली आपको दिखेगी। दिखा रहा हूं ना मैं, झूलेलाल का रियल फोटो दिखा रहा हूं। ये देखो, तैयार हो जाओ भाई ना, घर में भी सबको बुला लो। ये देखो, अरे ये खड़े हैं झूलेलाल भगवान, ये देखे? ये यूनिकॉर्न है। ये यूनिकॉर्न नहीं है, झूलेलाल भगवान है। ये देखो मछली झूला बनी झूल हुई रहे है। हैं तेरे। और ये मछली झूलेलाल वाली भगवान लिपि जो है है ये। ना, उस समय उनका खतना नहीं हुआ था आजादी। ये देख, क्या बात कर रहे हो? ये देख इसमें ना, खतना भी इस्लाम दिख रहा उस समय इस्लाम नहीं था ना। ये देख खतना बाद में हुआ, ये सबूत है देख। है। हाँ यार ये तो फिर ये जबरदस्त देख चीज है। भाई, देखे हरे कृष्णा भाई? ये जानवर है, इंसान नहीं है ये। जानवर? अरे कण कण में भगवान होते हैं ना। होते हैं। आप जो सोच रहे हो उसमें नहीं है भगवान। यार सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, और मेरे पास 2 सबूत है। देखो ये सिंधी रहा होगा ये जानवर, हालांकि इस जानवर को पता नहीं था ये सिंधी है। ठीक है, पहला पहला सबूत। दूसरा, मछली पसंद थी, देखो मछलियां बनी हुई है ऊपर। तीसरा, आप बोले थे कि मुसलमान लोग उनका खतना कर दिए थे, तो ये देखो ये खतना नहीं हुआ है, ये झूलेलाल भगवान है भाई उस समय। उस टाइम पे शिव जी भगवान थे। झूलेलाल नहीं थे? मतलब शिव शिव जी जो थे ये शिव जी है? उनको भगवान के रूप में। ये शिव शिव जी जी है? नहीं है। ये शिव जी नहीं है। यार ये तो सिंधी है ना, ये इंडस वैली तो सिंधी था ना भाई। अनम्यूट करो ना। देखो शिव जी को भी तब भगवान के रूप में पूजा जाता था, और तो ये दुर्गा मगर माँ को झूलेलाल भी भगवान है, देखो भगवान के रूप इनका में उस समय पूजा खतना नहीं जाता हुआ था। था। शिव जी का लगाओ, देखो मैं दिखाता हूँ। शिव जी जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। चलो उसको दिखाना, जब तक आगे चलते हैं, आप यहीं रुको ना।